बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 44 हम लोग कर रहे हैं राइटिंग रिज्यूमेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। फंक्शनल रिज्यूमे क्या होता है, पहले हम लोगों ने पढ़ा था अपना वो वाला क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे। वो होता है कि जिसमें आप लोग वर्क एक्सपीरियंस को प्रोमिनेंट करके दिखाते हैं। फंक्शनल रिज्यूमे कौन सा होता है, इसमें आप लोग जो आप लोगों की स्किल्स और अकम्पलिशमेंट्स होती हैं ना, उसको आप लोग ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं। ठीक है, जो आप लोग एम्प्लॉयर्स को अपनी जो है ना स्किल्स और अच्छी अकम्पलिशमेंट ज़्यादा दिखा रहे होते हैं। ऐसे आप लोग क्यों करते हैं? आपको इससे 3 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि जॉब डिस्क्रिप्शंस को रीड किए बगैर एम्प्लॉयर को पता चल जाता है कि आप उनको क्या देना चाह रहे हैं या क्या दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये होता है कि जो आप लोगों ने सबसे पहली जॉब जो आप लोगों की अटेंड की होती है ना, उसको आप लोग एम्फेसाइज कर सकते हैं। और जो आपने लंबे अरसे से अगर आप लोग अनएम्प्लॉयड है ना, उसको आप लोग इस चीज़ को आप लोग डी एम्फेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहली जॉब दिखा देंगे, लास्ट वाली अगर आप लोग दिखाएंगे तो वो बहुत साल पहले की होगी, तो फिर तो वो एम्प्लॉयर को लगेगा ना कि ये तो बेरोजगार बंदा है। ठीक है, तो अब तक तो ये शायद इसकी इतनी स्किल्स भी नहीं होगी, भूल चुका होगा सब कुछ, तो आप लोग उस चीज़ को आप लोग डी एम्फेसाइज कर देते हैं। जब भी आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं ना, मतलब सब आप जब पहले किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो आप लोगों ने पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म्स को कंप्लीट करना होता है। तो वो आप लोगों ने कैसे कंप्लीट करना होता है? एक तो ये होता है कि आप लोगों का रिज्यूमे अप टू डेट होना चाहिए और उसकी आप लोगों ने उसकी कॉपी जो है वो साथ लगानी होती है। ठीक है, तो कोई भी फॉर्म जब आप फिल कर रहे होते हैं, उससे पहले आप लोग उसकी इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरीके से रीड करें, उसके बाद आप लोग उसको कंप्लीट करने के लिए बैठें। अगर इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है कि आप लोगों ने प्रिंटिंग फॉर्म में ही अगर इसको फिल करें, तो आप लोग प्रिंटिंग फॉर्म में ही इसको फिल करें। हैंड राइटिंग अगर रिस्पॉन्सेज अगर उनको चाहिए, तो आप लोग हाथ से लिख उनको रिस्पॉन्सेज दें। जितनी भी ब्लैंक्स हैं आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म में, सारी की सारी आप लोगों ने फिल करनी है। इवन अगर किसी ब्लैंक में आप लोगों के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप लोग वहाँ पे नॉन या नॉट एप्लीकेबल लिख लें, लेकिन आप लोगों ने कोई भी खाना खाली नहीं छोड़ना। सारा जो आप लोगों ने फॉर्म कंप्लीट करना है, सही कंप्लीट करना है, करेक्ट होना चाहिए और नीट होना चाहिए। अपने पास छोटी सी डिक्शनरी रखें और वहाँ से आप लोग स्पेलिंग्स को अच्छी तरीके से चेक करें और फिर आप लोग स्पेलिंग्स को लिखें। जब आप लोग को से ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ जाती है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं कि जिनका जवाब आप सिर्फ हाँ या ना में नहीं दे सकते, आप लोगों को एलैबोरेट आंसर देना पड़ता है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस का आंसर लिखने के लिए आप लोगों ने पहले अपनी जितनी भी आप लोगों की थॉट्स होती है उसको आप लोगों ने ऑर्गेनाइज करना होता है। उसके बाद हमने उस आंसर का एक ड्राफ्ट जो है, आपने उस आंसर का एक ड्राफ्ट अपने किसी पेज पे लिख लेना है और फिर आप लोगों ने उस फॉर्म के ऊपर जो है ना वो नीट करके लिखना है। आप लोगों ने जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, आप लोगों ने उसका सच्चे आंसर देना है, झूठ का सहारा नहीं लेना, लेकिन आप लोगों ने ऐसे आंसर देने कि आप लोगों की जो स्ट्रेंथ्स हैं उस पर एम्फेसाइज हो, वीकनेसेस पे एम्फेसाइज ना हो। जब भी आप लोग सजेस्ट करते हैं अपने रिज्यूमे के लिए, तो आप लोगों को इस बात को कंसिडर करना चाहिए कि आप लोगों ने कुछ ऐसे आंसर होते हैं कि लीगली जो है ना, मतलब जायज़ नहीं होता उनका वो आंसर बताना, तो आप लोगों ने ऐसे आंसर जो है ना वो नहीं बताने। अगर आपके फॉर्म में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन इंक्लूड है कि आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी, तो अगर आप लोगों ने डिसीजन कर लिया है कि आप लोगों को कितनी सैलरी मिल सकती है, तो एक्चुअल फिगर्स लिख दें या रेंज लिख दें फिगर्स की, या आप ये कह दें कि हम लोग इंटरव्यू में डिस्कस कर लेंगे, या ये कह दें कि हम लोग बाद में डिस्कशन के लिए फ़िलहाल इस बात को छोड़ देते हैं, या आप लोग ये कहते हैं कि टिपिकली जितनी मेरी एबिलिटीज़ को जितनी सैलरी जो है वो मिलती है, उतनी ही आपको जो है ना वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप लोग एक दफ़ा सारी एंट्रीज़ को रिव्यू कर लें कि सारी जो जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो कंप्लीट भी होनी चाहिए और एक्यूरेट भी होनी चाहिए। उसके जब आप लोगों ने इंटरव्यू देने के लिए जाना होता है, तो उसमें आप लोगों ने क्या क्या बातें ज़हन में रखनी होती है। सबसे पहले आप लोगों ने अपने रिज्यूमे को रिव्यू करना है। उसके बाद आप लोगों ने इंटरव्यूअर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने पहले से आंसर सोच के रखने हैं। जो आप लोगों को लगता है ना कि ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के आप लोगों ने पहले से आंसर्स जो है वो फार्मूलेट कर लेने हैं। और चौथी जो इंपॉर्टेंट बात है, आपने क्या करनी है, आप लोगों ने नॉन वर्बल क्यूज से आप लोगों ने फेमिलियर होना है कि नॉन वर्बल क्यूज जो होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, उनका क्या क्या मतलब होता है। इसकी वजह से आप लोगों की जो इंटरव्यू परफॉर्मेंस है वो आप लोगों की इन्हांस हो जाती है। उसके बाद आप लोगों ने कौन कौन से ऐसे, जब थिंकिंग अहेड अबाउट क्वेश्चंस, यानी कि जो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप लोगों से वो पूछे जा सकते हैं, जब आप पहले से आप प्लान कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, तो फिर आप लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा इंटेलिजेंटली आप लोग उनका जवाब दे सकते हैं। तो ज़्यादातर जो होते हैं वो क्या क्वेश्चन एम्प्लॉयर पूछते हैं, यही पूछता है कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। फिर आपसे वो ये क्वेश्चन करेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आप लोगों का जीपीए हाई क्यों नहीं है, आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों काम करना चाहते हैं, अगर हम आपको हायर करें तो आप कौन सी चेंजेस लेके आएंगे, आप लोगों ने प्रीवियस जॉब क्यों छोड़ी थी, आप अब 5 साल के बाद 5 साल के अंदर नेक्स्ट 5 सालों में आप खुद को कहाँ किस पोजीशन पे देखना चाहते हैं, या क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप सैलरी कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आप लोगों के लिए मनी इंपॉर्टेंट है या नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। कोई भी
अगर आप लोग अच्छा इंप्रेशन देना चाहते हैं इंटरव्यू के दौरान, तो उसके लिए आप लोगों के पास 6 टिप्स हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का एड्रेस अप्रोप्रिएट होना चाहिए। सबसे पहले जो इंप्रेशन होता है वो आप लोगों की ड्रेसिंग डालती है। टाइम पे आप लोगों ने पहुंचना है, कॉन्फिडेंट रहना है, कॉर्टियस रहना है। इंटरव्यूअर के साथ आप लोगों ने आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखना है। उसके बाद आप लोगों ने सोच समझ के डायरेक्ट और सच्चे आंसर आप लोगों ने देने हैं। सैलरी के बारे में आप लोगों ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछना। तो ये 6 चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आप लोगों के इंटरव्यू में अच्छा इंप्रेशन पड़ सकता है। इंटरव्यूअर्स जो होते हैं वो आप में से ढूंढ क्या रहे होते हैं, जब वो इंटरव्यू करते हैं ना, तो वो क्या क्या चीज़ें जो आप लोगों में तलाश कर रहे होते हैं, वो ये देख रहे होते हैं कि जो एप्लीकेंट है वो अलर्ट है, रिस्पॉन्सिव है, उसके अलावा प्रॉपर कंक्लूजन्स ड्रा इसको करना आती हैं या नहीं आती हैं। उसके अलावा उस सोच समझ के एक जवाब देने की जो एक एबिलिटी होती है कि वो बिल्कुल डीप गहराई में जाके सोचता है या बस ऊपर ऊपर से ही सोच लेता है, या उसकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ कितनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी कितनी है, स्ट्रेस और प्रेशर के अंडर कितना अच्छा रिस्पॉन्ड कर सकता है, जिस पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने के लिए आया है इसमें सक्सेसफुल हो सका है या नहीं, ट्रस्ट कितना हम कर सकते हैं एप्लीकेंट पे, कितना ट्रस्ट बिल्ड करके गया है, प्रोफेशनली या सोशली मैच्योर है या नहीं। ये चीज़ें इंटरव्यूअर आप लोगों के अंदर से ढूंढते हैं। ज़्यादातर जो क्रिटिकल जो सक्सेस फैक्टर्स होते हैं ना, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एम्प्लॉयर्स आप देखना चाह रहे होते हैं। एक तो वो ये देखते हैं कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड वर्क की तरफ है या नहीं, प्रोफिशेंसी देखते हैं, यानी कि स्टडी में आप कितने अच्छे प्रोफिशेंट रहे हैं, आप लोगों की सलाहियतें कितनी अच्छी थी। कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हैं, आप लोगों की इंटरपर्सनल स्किल्स देखते हैं, कॉन्फिडेंस देखते हैं, आप लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि तनकीदी तौर पर किसी चीज़ का जायजा लेना और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ये देखते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आप लोगों में कितनी है, सेल्फ मोटिवेशन देखते हैं, लीडरशिप देखते हैं और टीम वर्क देखते हैं। ठीक है, तो ये वाले फैक्टर्स होते हैं जो एम्प्लॉयज़ जो है वो देखते हैं। ये वाला लेसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से कीजिए कि ये सारे क्वेश्चन जो है ना इसमें से ये बन सकते हैं। उसके अलावा पीपल विद हाई EQ, इसमें से तो ज़रूर आप लोगों का शॉर्ट भी क्वेश्चन आता है, आप लोगों का लॉन्ग भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, EQ क्या होता है, जो रिसर्च ये शो करती है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना वो हमेशा उन्हीं लोगों को चूज़ करते हैं जिनमें पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती हैं मुख्तलिफ किस्म की। ठीक है, जो जॉब में सक्सेसफुल साबित हो सकती हैं। अब वो ट्रेट्स कौन सी होती हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स जो होते हैं ना आजकल वो देखते हैं कि कैंडिडेट के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, उनका EQ जो होता है ना, EQ का मतलब होता है इमोशनल क्वोशेंट, ये आप लोगों के क्वेश्चन में आता है ये EQ। ठीक है, EQ क्या मतलब होता है इमोशनल क्वोशेंट। तो पीपल जो लोग होते हैं ना कि जिनका EQ हाई होता है उनमें कुछ ऐसी सलाहियतें होती हैं। कौन कौन सी सलाहियतें होती हैं, उसमें सेल्फ अवेयरनेस उनमें ज़्यादा होती है। ठीक है, गुड इम्पल्स कंट्रोल यानी कि फ़ौरन से चीज़ों को कंट्रोल करना, परसिस्टेंस उनमें होती है, कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ मोटिवेशन होती है, एम्पैथी होती है। उसके अलावा एबिलिटीज़ होती हैं दूसरों को परसुएड करने की, मिशन को कंप्लीट करने की, किसी ग्रुप के मूड को समझने की क्वालिटीज़ होती हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की, इस तरीके से कम्युनिकेट करना कि अगले बंदे को बात समझाने की क्वालिटीज़ जो होती है ना, एबिलिटीज़ उनमें ज़्यादा होती हैं जिन लोगों का EQ जो है वो हाई होता है। अब जिन लोगों का EQ हाई होता है वो क्या करते हैं कि वो हमेशा क्लियरली सोचते हैं और जितना भी क्यों ना प्रेशर हो वो अपने टास्क पे फोकस रहते हैं, अपनी मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को वो मानते हैं, जो उन्होंने प्रॉमिस किए होते हैं, जो उन्होंने कमिटमेंट्स किए होते हैं उनको वो हमेशा पूरा करते हैं। अपने गोल्स को पूरा करने के लिए वो हमेशा अपने जो है ना वो अकाउंटेबल रहते हैं अपने साथ। ठीक है, यानी कि खुद ही अपना एहतसाब करते रहते हैं। न्यू आइडियाज़ को हमेशा वो देखते हैं कि हमारे कौन कौन से मुख्तलिफ तरीक़ों से हम लोग कौन से न्यू आइडियाज़ हैं जो हम लोग इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। मल्टीपल डिमांड्स को वो हैंडल करना जानते होते हैं। इंपॉर्टेंट जो गोल्स होते हैं उनको अटेन करने के लिए सेक्रीफाइस भी करते हैं। आउटडेटेड रूल्स जो होते हैं, ट्रेडिशनल रूल्स यानी कि पुरानी जो रूल्स होते हैं, पुराने काम करने के तरीके उनको वो ख़त्म करते हैं। फ्रेश जो नज़रियात होते हैं, जो नए नज़रियात होते हैं उनको हमेशा ट्राई करते हैं। टोटली न्यू थिंग्स को भी वो ट्राई करते हैं। उसके अलावा हमेशा वो सक्सेस की एक्सपेक्टेशन रख के काम करते हैं। उनको कोई फेलियर या नाकामी का उन लोगों को खौफ नहीं होता। वो हमेशा ये बात देखते हैं कि कैसे वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो अपने लिए चैलेंजिंग गोल्स, मुश्किल गोल सेट करते हैं और जो रिस्क लेके भी अगर उन लोगों को वो गोल पूरे करने पड़े तो वो उनको पूरे करते हैं। ये आप लोगों का जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको याद करना है। EQ की ये जो है ना, ये सारी एबिलिटीज़ ये आप लोगों के शॉर्ट में बहुत ज़्यादा आती हैं, लॉन्ग में भी ये वाली जो है वो आ जाती है। ओवरऑल ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में से और रिज्यूमे में से आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पेपर में, MCQs में भी और सब्जेक्टिव के लिहाज से भी ये 2 चैप्टर जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी हमारा एक चैप्टर रह गया तो इंशाल्लाह हमारे फाइनल टर्म की प्रिपरेशन हो जाएगी कंप्लीट। अभी आप लोग इसको अच्छे तरीके से हैंड आउट से ये वाले जो लेसन है इसको आप लोग देख लीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, आगे शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच।